बाढ़ आने के बाद किसानों को बहुत ही बड़ी नुकसान हुआ, फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। पठानकोट के साथ लगते गांव फिरोजपुर कला में रहने वाले रविंद्र सिंह ने बताया कि उनका गांव डैम के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। जब डैम का पानी छोड़ा गया तो वह उनके खेतों में आ गया, जिसके कारण उनको और गांव में रहने वाले सभी किसानों को बहुत बड़ी नुकसान हुआ। वहीं उन्होंने प्रशासन पर आक्रोश जताते हुए कहा कि डैम के सभी उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जब पानी का स्तर बहुत ज्यादा हो गया तो ही उनकी ओर से पानी छोड़ा गया। अगर समय रहते वह पानी छोड़ देते तो इतना नुकसान नहीं होना था और न ही इन लोगों ने डैम की तरफ कोई ध्यान दिया है। जब पानी छोड़ने के लिए उस निम्न कर्मचारी को भेजा गया तो डैम के गेट ही नहीं खुले, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन के उच्च अधिकारी अपना काम सही तरीके से करते हुए ऐसे कई हादसे होने से टल जाते। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी किसानों को जिनकी फसलें खराब हुई है उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वह दोबारा से अपनी फसलें तैयार कर सके और अपने घर का गुजरा शुरू कर सके। इंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं फिरोजपुर कला में रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहोगे जो बाढ़ के बाद आपके खेतों के हालात हुए? देखो जी, ये बहुत बुरे हालात हैं और ये जो भी हुआ है नुकसान, ये जो भी डैम प्रशासन है, चाहे नहर संबंधित अधिकारी हैं, ये इनकी मतलब नालायकी की वजह से हुआ है और भारी नुकसान हुआ है किसानों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई भी उच्च अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए, ना कि किसी मतलब छोटे अधिकारी के ऊपर होनी चाहिए। और इनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले पानी का स्तर जो है खतरे के निशान तक पहुंचने दिया और उसके बाद पानी रिलीज किया। पानी इतना आउट ऑफ कंट्रोल था कि इनके गेट भी नहीं खुले हैं और गेट खोलते खोलते एक बेचारा जो छोटे मतलब दर्जे का कर्मचारी था, उसकी मतलब डेथ हुई है। और सब कुछ मैं कहता हूँ उसकी हत्या का भी इनके ऊपर ही दोष लगना चाहिए, क्योंकि सारी नालायकी इन उच्च अफसरों के ऊपर है। ये AC कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और बाद में जब जनता का नुकसान होता है तो कार्रवाई किसी छोटे अधिकारी के ऊपर करते हैं। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। ये जो सरकार, पंजाब सरकार बोल रही है कि हम मुआवजा देंगे जी, यहाँ रेत जो है वो किसान ऐसे ऐसे कर लें, मैं कहता हूँ कि जो रेत है ना किसानों के खेतों में, वो सरकार खुद बेच ले और जो किसानों का बनता मुआवजा है, जिनकी उनकी पूरी फसल की भरपाई होनी थी, वो कम से कम इस फसल की और आने वाली फसल का मुआवजा दिया जाए जो संपूर्ण बनता है। तो कहने का बाद किसानों का देखो ना नुकसान कितना फसल का हुआ है, साथ में जो अपनी जो खेत है जो उनको समतल करने के लिए जो और खर्चा होगा वो उसकी भरपाई कौन करेगा? कितना नुकसान हो चुका अभी तक? देखो जी, बहुत बुरा नुकसान हमारे गांव में तो कम से कम जो नहर के किनारे पड़ते हैं, क्योंकि इसका कम से कम 10-12 किले का 15 किले का अनुमान है कि इतना हुआ है। बाकी गाँव का जो साथ लगते हैं उनका ज्यादा नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है। और हमारे जो गाँव के जो दूसरे खेत हैं जो पानी की चपेट में आए, उनका भी कम से कम भी 40% उनका भी नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ। जैसे मोदी जी आए हैं, मोदी को कैसे देखते हो आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है, आज मैंने भी सुना है कि उनका दौरा है, देखिए वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि जो किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं वो ये तो पंजाब सरकार की नालायकी की वजह से हुई है, उनके अफसरों की वजह से हुई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या योगदान डालती है इसमें, जो देखने वाली बात है। पहले भी सेंटर की ओर से आपको मदद दी जा रही है? वो तो किसान सम्मान निधि दी जा रही है और जो फसलें हम अपने मंडियों में लेके जाते हैं उनकी सीधे खाते में जो पैसे आ जाते हैं, जो हम बिक्री करते हैं, जो तो वो तो हमें फैसिलिटी मिल रही है। आप तरसेम महाजन है, पिंड फिरोजपुर कला है, हल्का से यहाँ पर तहसील पठानकोट। जो हमारे बाढ़ आया है, नहर हमारे साथ है, वो नहर टूट गई है। पानी ज्यादा आने के कारण डैम से पानी ज्यादा आया है। जो नहर बनी है उसके 2 बनाए हुए हैं इन्होंने कि पानी निकासी के लिए, ओवरफ्लो पानी है, वो भी बंद पड़े हैं। सरकार को चाहिए था कि जो गेट बनाए हैं 2, एक बनाया हुआ है नवे पिंड को, एक बनाया है दरिया को, उनकी ग्रीस तक नहीं की, ना ही वहीं पर कोई मुलाजिम तैनात किया गया था। पहले तैनात होते थे पर इन्होंने कोई काफी 7-8 साल से बंद कर दिए हैं। पहले तो वो गलती है इनकी सरकार की, वहां गेटों के पास कोई आदमी होता तो गेट खुल जाते तो पानी निकल जाता, नहर ना टूटती, हमारा नुकसान नहीं होता। इस करके हम सरकार से यही कहते हैं, ये किसी न किसी की का गलती तो है, उस गलती की भरपाई कौन करेगा ये तो सरकार जाने। कोशिश तो है जो उच्च अधिकारियों ने यहीं पर लगे हुए आदमी को हटा दिया, उनके ऊपर खर्चा डालना चाहिए। आगे से कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी इसकी भरपाई करेगा तो आगे से सतर्क करेगा और गेट हर महीने बाद उसको चेक करेगा खुलता है या नहीं खुलता है। इस करके हम यही बेनती करेंगे कि
ਜਿਹੜੀ 12 ਕਿੱਲੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 40%, ਕਿਸੇ ਦਾ 30%, ਕਿਸੇ ਦਾ 50%, ਕਿਸੇ ਦਾ 25% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਗਜ ਤੇ ਕੰਨੇ ਆ, 100-150 ਗਜ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਬਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਸੂਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪੈਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸੂਏ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚੱਕ ਭੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 12-13 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਸੂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੱਸੂ। ਰੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ 2-4 ਟਰੇਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੇਚਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਰੇਤਾ ਕੱਸੂ ਹੈ ਜੀ ਬਰੀਕ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਫਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ।